नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। और आज आप पहुंचे हैं हुमायूं के म्यूजियम में। और ये अभी हम एंट्री कर रहे हैं। ऐसी आपको टिकट मिलेगी यहाँ पर एंट्री टाइम पर, और आपको स्कैन करके अंदर एंट्री करना है। और अंदर एंट्री करते ही ऐसी एक कर्व स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर में सुंदर नर्सरी का पूरा व्यू दिखाया गया है, जो आज की डेट में सुंदर नर्सरी कैसी दिखती है। ये आप देख रहे हैं, सामने सुंदर बुर्ज है, बहुत बड़ी LED लगाई गई है। ग्रीन रूम से बाहर आते ही आपको कुछ ऐसे टॉम्स के रेप्लिका दिख जाएंगे, और साथ ही साथ बैक साइड में एक दीवार आपको दिख रही है, जिसके ऊपर में सन 1533 में जो हुमायूं के द्वारा दीन पनाह शहर की स्थापना की गई थी, उसका मैप देखने के लिए मिल जाएगा। जिसके पीछे हुमायूं का मकसद था मुगलों की दूसरी राजधानी बनाना, जिसे बाद में चलकर शेर शाह सूरी ने नष्ट कर दिया था और शेरगढ़ बनाया, जिसे आज की डेट में हम लोग पुराने किले के नाम से भी जानते हैं। इस म्यूजियम में आपको हुमायूं और मुगलों से जुड़ा इतिहास जानने और देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अवेलेबल है। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत से आपको उस समय के अवशेष भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। बहुत से अवशेष हमने इसमें लिए हैं। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, बट एंट्री लास्ट रात 8 बजे तक होगी, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। और यहाँ का जो टिकट प्राइस है फॉर इंडियंस 35 रुपीज है, जो टिकट्स आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बुक कर सकते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं 18वीं सदी के, जिन्हें सिया मुसलमानों के द्वारा उनके जुलूस में इस्तेमाल किया जाता था। ये है हुमायूं की लाइब्रेरी का रेप्लिका। ये वही लाइब्रेरी है जहां पर हुमायूं का सीढ़ियों से पैर फिसल जाने की वजह से मृत्यु हो गई थी। और साथ ही इस दीवार के ऊपर में उस लाइब्रेरी का पूरा इतिहास लिखा गया है, और एक टाइल लगाई गई है। ये उसी समय की रियल टाइल है, जिसे आप टच करके फील कर सकते हैं उस समय की कलाकारी कैसी रही होगी, वो लाइब्रेरी कितनी सुंदर होगी अंदर से। ये है वो नक्शा जो कि हुमायूं के समय का पुराना किला था। ये उस समय का आप नक्शा यहाँ पूरा देख सकते हैं, जिसका डेमो बना करके यहाँ पर रखा गया है पूरा। और सामने ही स्क्रीन के ऊपर में भी ये पूरा मैप दिखाया जा रहा है कि उस टाइम पर एरिया कैसा था और आज की डेट में ये एरिया कैसा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अंदर देखने के लिए चाहर ताक भी मिल जाएगा। चाहर ताक मतलब हुमायूं का नौका महल, नाव के ऊपर में हुमायूं ने एक महल बना रखा था, जिसका आपको डेमो यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, ये हुमायूं का नाव महल था ये। और इससे जुड़ा पूरा इतिहास भी यहाँ की दीवारों के ऊपर में लिखा हुआ है, और उससे जुड़ी तस्वीर भी यहाँ पर लगी है। यहाँ पर आपको हुमायूं के जुड़े बाग के भी आपको बहुत सारे अवशेष देखने के लिए मिल जाएंगे, और उसका इतिहास भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने उन अवशेषों को संजो के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर दृश्य है ये, कि हमें इतने पुरानी चीज़ें देखने के लिए आज भी मिल रही हैं। ये है हुमायूं के मकबरे का डेमो, जिस पे 3D प्रोजेक्टर से लाइट्स डाल करके रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की गई है, जो कि दिखाने की कोशिश की गई है कि ये उस समय पर कितना सुंदर दिखता था अंदर से। क्योंकि आज ये स्ट्रक्चर पुराना हो चुका है, तो वो खूबसूरती आज रियल में दिख पाना मुश्किल है। बट इस 3D लुक के थ्रू
ये दिख रहा है कि बहुत सुंदर था ये उस टाइम पर। और ये जो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे सामने में ये कलश, ये सन 1369 का है, जो कि तेलंगानी के मकबरे से लिया गया है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इसके रिकंस्ट्रक्शन से जुड़ी भी कहानी पूरी मिल जाएगी, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही साथ उस समय पर जो पत्थर की कारीगरी करने के लिए जो औजार इस्तेमाल होते थे, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्हें संजो करके रखा गया है। तो ये म्यूज़ियम जो है पूरा इतिहास से भरा है। इतिहास ये गवाही दे रहा है। यहाँ पर जिनको भी हिस्ट्री के अंदर में इंटरेस्ट हो, और अगर इंटरेस्ट नहीं भी हो तो आज की डेट में तो स्कूल्स के सब्जेक्ट होते हैं, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वो प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को समझेंगे, वो हो सकता है कि बुक से पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट प्रैक्टिकली बहुत इजीली समझ में आता है और वो चीज़ें माइंड में लॉन्ग टर्म तक रह जाती हैं याद। यहाँ पर आपको मुगल साम्राज्य के समय की कुछ टाइल्स भी आपको और देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि ओरिजिनल टाइल्स हैं, बट आज भी यहाँ पर संजो के रखी गई हैं। बट इन्हें हम टच तो नहीं कर सकते हैं, और ठीक भी है, टच करने से ये चीज़ें शायद उतनी ज़्यादा सेफली ना रह पाएँ। हम दूर से भी देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इनसे जुड़ी जो भी हिस्ट्री है वो आप हिंदी और इंग्लिश अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मुगल काल की कुछ शासकों का भी चित्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि अलग-अलग मुगल शासकों को दिखाया गया है। ये है बहादुर शाह जफर का संगमरमर का सिंहासन, संगमरमर की कुर्सी या संगमरमर का सोफा, जो भी आप इसे कहना चाहें, बट ये संगमरमर का है। हम आज की डेट में लोहे का, लकड़ी का देखते हैं, बट सोचिए उस टाइम पर भी कितने अपडेटेड थे हमारे देश में लोग। ये आर्ट भी उस टाइम पर अवेलेबल थी हमारे देश में। और यहीं आपको देखने के लिए अकबर के समय का, अकबर की जीवनी आपको मिल जाएगी, जो कि 18वीं सदी में लिखी गई है, और ये उसकी ओरिजिनल बुक है जो कि फारसी में लिखी गई है। ये है एक फरमान जो कि अकबर के समय पे दिया गया हुआ है, और इसमें लिखा गया है कि उज्जैन के अंदर में एक पुजारी को भूमि देने का वादा किया है अकबर ने। ये वही एक फरमान है जिसकी ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे रखी गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा ताज-ए-इज्जत, जो कि एक कैप है या एक पगड़ी है जो कि हुमायूं की है। ये उसकी कॉपी है यहाँ पर, ओरिजिनल तो नहीं है, बट इसके बारे में भी यहाँ पर पूरा इतिहास दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ देखने के लिए मुगल समय की क्रॉकरी भी मिल जाएगी कि मुगल किस तरह की क्रॉकरी को इस्तेमाल करते थे, किन बर्तनों में वो खाना खाया करते थे। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मुगल सेना की वर्दी भी मिल जाएगी। जब वो युद्ध में जाते थे, तो युद्ध में वो इन ड्रेसेस को ही पहन के युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, क्योंकि उस टाइम पर यही आधुनिक था। और यहाँ पर उस समय के हथियार भी दिखाए गए हैं कि किस तरीके की तलवारें होती थी और उनसे अलग क्या हथियार होते थे जिनसे वो युद्ध लड़ा करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इतिहास से जुड़ी हर चीज़ देखने के लिए मिलेगी। ये है 16वीं शताब्दी का एक फव्वारे का ऊपर का पार्ट, आप देख सकते हैं संगमरमर का है ये पूरा पार्ट ही है, और ये 16वीं शताब्दी का है। फिर आपको यहाँ जन्नत सा बाग, पैराडाइज गार्डन का भी हिस्ट्री मिल जाएगी देखने के लिए। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये गार्डन है और कितना खूबसूरत ही उसका इतिहास है। तो यहाँ पर आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये उस समय का एक पेंटिंग है, फोटोग्राफ है, जो यहाँ लगाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक नक्काशी देखने के लिए मिलेगी, जिसे कैनोपी भी कह सकते हैं हम, और स्वर्ग समान छत्र भी कह सकते हैं आप। इस म्यूज़ियम में आपको एक आर्टिफिशियल कब्र भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी रही होंगी वो समय की कलाकृतियाँ, जो कि संगमरमर से बनाई गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ और लोगों का भी इतिहास जानने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि हज़रत अमीर खुसरो का भी आपको यहाँ पर इतिहास जानने के लिए मिल जाएगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इन्हें यहाँ
पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप दारासूकों से जुड़ा इतिहास पढ़ सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। और ये उस समय का ही संगमरमर का दरवाज़ा यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। कितनी सुंदर नक्काशी की गई है इस संगमरमर के दरवाजे के ऊपर में। बहुत सी किताबें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, पर वो फारसी भाषा में हैं और उनसे जुड़ा इतिहास अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उन दीवारों पर लिखा गया है जिनमें ये इतिहास दर्ज है और आज हम इन्हें देख पा रहे हैं। ये बहुत हमारी खुशनसीबी है कि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इनको संजो करके रखती हैं, संभाल के रखती हैं, इन चीज़ों को आज हम देख पा रहे हैं। मुगल शासन के दौरान इस्तेमाल होने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने के लिए आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको उस समय की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस होती थी, उससे जुड़े कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अभी जो आप देख पा रहे हैं, ये है सामने में हमारे चूने का मसाला तैयार होता था, क्योंकि उस टाइम पर सीमेंट नहीं होते थे, बिल्डिंग्स चूने से तैयार की जाती थी। तभी वो आज तक भी हम देख पा रहे हैं, जो 500 साल, 800 साल, 1000 साल पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, वो सब चूने से बनाई गई हैं। चूना बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है। सीमेंट हमारे देश के अंदर में जब अंग्रेज आए, उनके बाद में आया, तो ये उस मशीन के पहिए हैं जो चूने का मसाला तैयार करती थी। ये इस म्यूजियम के अंदर का ही सेकंड पार्ट है, जहां पर आपको देखने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संजो के रखे हुए अवशेष मिल जाएंगे और यहाँ पर इन अवशेषों की भरमार है, जिनसे जुड़ा इतिहास आपको बहुत नज़दीक से समझ में आएगा।
ये थी हुमायूं म्यूज़ियम की पूरी डिटेल्स। और अगर आप हुमायूं म्यूज़ियम घूमते हुए थक जाते हैं, तो आप हुमायूं म्यूज़ियम में ही बने कैफ़ेटेरिया के अंदर में फूड भी एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का टाइमली नोटिफ़िकेशंस आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।